जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या लगता है आपको सही हो रहा है? भारत में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो भारत में रोहिंग्या जो बांग्लादेशी के ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई किया और रोहिंग्या को बांग्लादेशी को यहां से निकालने के लिए जो सरकार ने स्टेप उठाया, उसकी वजह से बहुत बांग्लादेशी देश छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में आके उनका रोजगार रोजी रोटी कमा रहे थे। अभी वो रोजी रोटी बंद हो गया। बंद होते ही चिलबिलाहट शुरू हो गया और उनको पता है भारत के सरकार कौन है? बीजेपी सरकार है। बीजेपी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी का सरकार है और आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं बीजेपी। और सही भी है, सबका एक एक आइडियोलॉजी होता है और होना भी चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी को यह समझ में आना चाहिए कि किसी दूसरे देश में जाके रोजगार करके कमा के खा रहे हो, लेकिन तुम्हारा देश में ये हिंदू बहुत सारे मतलब हिंदू मेजोरिटी कंट्री है भारत, और उसी हिंदू जो बांग्लादेश में हैं उनके ऊपर अगर आप अत्याचार करोगे तो आपको क्या लगता है कि भारत चुप बैठेगा? बांग्लादेश को भारत चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो ये रुख है, भारत का जो ये पावर है, शक्ति है भारत का, ये बांग्लादेश को मालूम है। बांग्लादेश का टॉप जो लीडर्स हैं बांग्लादेश मिलिट्री को इस बात को 100% इस बात से वो वाकिफ है। लेकिन बांग्लादेश जो आम बांग्लादेशी हैं जो ये काम करते हैं, हिंदू को मारते हैं, हिंदू को जलाते हैं। ये तीसरा इंसिडेंट हो गया है इस महीने, लास्ट एक महीने के अंदर अंदर तीसरा इंसिडेंट हो गया। और एक हिंदू को भी स्टेपिंग किया गया है, उसको भी मारने की कोशिश किया गया है। 2 हिंदू को ऑलरेडी मार चुके हैं, एक को जलाया गया था अधमरा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी भारत अगर एग्रेसिव नहीं होगा, अब मुझे लगता है कि सुनामी आने से पहले समुद्र एकदम शांत हो जाता है, उसके बाद जो सैलाब आता है ना, तहस नहस कर देता है। तो शायद कभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भारत अभी उस सुनामी आने से पहले जो मोड़ है उसमें है। अब जब सुनामी आएगा तो बांग्लादेश का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को हमने अलग किया था, तो उस टाइम भारतीय सेना का जो जलवा है वो बांग्लादेशी को मालूम है। भले ही वो एक्सट्रीमिस्ट और वो एक पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के साथ जी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल में तो ये है, कॉर्नर में छुपा हुआ है कि अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, तो भारत हमको छोड़ेगा नहीं, हमारा पिछवाड़े में आग लगा देगा। ये भारतीय सेना को भी मालूम है हम किस तरह से उसको एक सेकंड में कुचल सकते हैं। ये बांग्लादेश के लीडर्स को, बांग्लादेश मिलिट्री को, बांग्लादेश का जो डिफेंस को एक क्लियर कट मालूम है। उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। जब उनका समय आ जाएगा, जब उनका बुरा समय आ जाएगा, हालांकि उनका बुरा समय अभी उन्होंने लिख दिया है, तब भारतीय सेना उनको छोड़ने वाले। ईस्टर्न कमांड पूरा टूट पड़ेगा उसके ऊपर। बहुत सारे डिवीजन हैं, बहुत सारे कोर्स हैं भारत के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। वो ताबड़तोड़ जो चाइना और बांग्लादेश के लिए जो अलर्ट है ना, वो डाइवर्ट हो गए। चाइनीज बटालियन, चाइनीज के लिए जो है वो भी डाइवर्ट होकर बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाएंगे। तो बांग्लादेश को हक्के बक्के उड़ जाएगा और बांग्लादेश की बैंड बज जाएगा। जय हिंद।